हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपना बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहे हों, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे भी बढ़ रहे हों। तो फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने जो पूछा था कि इनका पूरा रिव्यू दे दीजिए, तो फिर मैंने सोचा मैं सारी ही बुक का रिव्यू आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो भी मैंने 3 न्यू बुक्स परचेज़ की थी, यानी कि प्रैक्टिस सेट, उसके अलावा ये एग्ज़ाम कार्ड की सीडीपी की बुक और ये करंट अफेयर, तीनों का ही मैं फुल रिव्यू एकदम डिटेल से आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो किसी भी तरह से पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सो सबसे पहले अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो ये जो करंट अफेयर की मेरी बुक है, ये रिमाइंडर पब्लिकेशंस की नवोत्र की जो है बुक है, ई दृष्टि। आप देख सकते हैं इसका ये कुछ ऐसा है। ये मैंने पहली बार ही ऐसे देखा है कि ये बुक कोई आती है। इससे पहले मैंने ऐसा नहीं, ये बुक नहीं देखी है करंट अफेयर के लिए। तो अगर बात करें तो ये पूरी 1 ईयर की करंट अफेयर है। इसमें पूरा वन ईयर का कवर किया गया है। तो मैंने इसको थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसमें चीज़ें काफ़ी जो है अच्छे से दी गई हैं, बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है। जैसे कि देखिए ये कहाँ चुनाव हुए, किस तरह से, और T20 एशिया कप वगैरह अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं। आगे भी मैंने अभी पूरी तो नहीं पढ़ पाई है, हालाँकि कुछ ही पेजेस पढ़े हैं। तो उन पेजेस से मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफ़ी चीज़ें जो मुझे समझ में आईं। जैसे कि आप देखेंगे फुटबॉल प्रतियोगिता जो हुई थी, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे ढंग से दी गई हैं। जो भी अवार्ड्स या जो भी चीज़ें मतलब इम्पोर्टेंट है, ये इसमें सब कुछ, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अगर देखें तो ये देखिए आपको सब कुछ बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है ना? तो ये बुक काफ़ी अच्छी लगी मुझे करंट अफेयर के हिसाब से। वैसे तो स्पीडी या फिर घटना चक्र लेने का मेरा इरादा था, पर वो बुक मुझे मिली नहीं मेरे आस-पड़ोस में, जो मार्केट था उस वहाँ से। तो वहाँ पर केवल यही बुक एक थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो बस मैंने यही परचेज़ कर ली। और इस बुक का अगर प्राइस बताऊँ तो आप देख सकते हैं 110 रुपीज़ इस पे प्राइस मार्क है। तो ये मुझे 90 रुपीज़ की मिल गई थी। तो ये तो हुई मेरी करंट अफेयर की बुक की बात। अब चलिए देखते हैं अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की। मेरे एक फ्रेंड ने इस बुक के बारे में पूछा था, क्योंकि उन्हें परचेज़ करना था। तो अगर मैं इस बुक की बात करूँ, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं केवीएस और एनवीएस पर बेस्ड है और काफ़ी चीज़ें इसमें दी गई हैं। 3 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी इसमें फ्री हैं। ये एक बात हो गई, और दूसरा अगर इसकी प्राइस की बात करें तो यहाँ पर 299 प्राइस है, और ये मुझे अप्रॉक्स कितना 260 250 ऐसे अराउंड मिल गई थी। 250-60 एकदम कंफर्म नहीं है, क्योंकि तीनों का मिक्स करके था, तो एग्जैक्ट मैंने थोड़ा सा कम ध्यान दे पाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पे किया था। और तो बस इसी टाइप से ये मुझे लगभग मिल गई थी, 250 या 260 के अराउंड मुझे मिल गई थी ये बुक। और अगर बात करें तो इस बुक की एग्ज़ाम अग्रवाल कार्ड, अगर इसके सिलेबस की बात करें तो देख सकते हैं आप, इसके अंदर मैं आपको दिखा दूँ। तो इसका जो सिलेबस है, वैसे मुझे ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, अगर मैं सच कहूँ, अपनी ईमानदारी से कहूँ तो। क्योंकि इस बुक में जो भी चीज़ें दी गई हैं, ये इस बुक में सारी ही चीज़ें जो है, जो बुक इससे पहले मैं पढ़ रही थी, वो सारे टॉपिक उसी के हैं। आप देखेंगे तो बाल विकास एवं उद्देश्य, इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें 1-2 चैप्टर अभी 1 और 2 चैप्टर मैंने इसका पढ़ा है, तो मुझे ऐसा कुछ भी अलग नहीं लगा। और जैसे कि केवीएस का जो पैटर्न है, उस पे भी मुझे कुछ ख़ास बेस्ड लगी नहीं। कुछ ही टॉपिक हैं जो इसमें से केवीएस के लिए मिल रहे हैं, सारे टॉपिक इसमें नहीं मिल रहे हैं। आप देखेंगे अगर तो इसके मैं आपको बारीकी से दिखा दूँ। विकास अ, बाल विकास एवं शिक्षा के उद्देश्य, ये देखिए, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें इसमें दी हैं, बस इसमें एक साथ कंबाइन करके एक लेसन बना दिया गया है। और इससे पहले मैं जो बुक पढ़ रही थी, उसमें हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर चैप्टर था, जैसे कि शिक्षा व पाठ्यक्रम का अलग टॉपिक था, अधिगम का अलग, परिपक्वता का अलग। तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें ये दी गई हैं, इनका सबका सेपरेट सेपरेट चैप्टर था। मेरी उस बुक में था नहीं, मतलब है,
जो बुक इससे पहले मैं पढ़ रही थी, फ़ॉलो कर रही थी, तो अभी मैंने ये बुक ली तो उतनी मुझे वर्थवहाइल नहीं लगी। जब मैंने वहाँ पर देखा तो मुझे ठीक-ठाक लग रही थी, तो मैंने ले ली, क्योंकि इसके अलावा और कोई बुक मुझे मिल भी नहीं रही थी। और उस बुक में काफ़ी चीज़ें हट गई हैं, कुछ पेजेज़ जो है निकल गए हैं, तो मुझे एक बुक लेनी तो थी ही। तो ये बुक मुझे उतनी ज़्यादा ठीक-ठाक नहीं लगी। आप इसके चैप्टर अगर देख पा रहे होंगे तो सारी चीज़ें इसमें नहीं हैं जो मतलब केवीएस का जो सिलेबस है उसमें, उसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो एनआईओएस की जो बुक है, उसके बारे में मैंने जो है काफ़ी डिटेल देखी है। तो एनआईओएस का जो सिलेबस है वो बहुत हद तक, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो केवल 2 यूनिट ही ऐसी हैं उसमें जो नहीं हैं, बाकी की सारी यूनिट जो हैं एनआईओएस की बुक में पूरा दिया गया है। मैंने काफ़ी सर्च किया तो मेरे आसपास के मार्केट में वो बुक मुझे नहीं मिल पाई। हिमांशी मैम की बुक थी जिसमें 4000 क्वेश्चंस थे, तो मुझे लगा कि वो काफ़ी कॉस्टली भी है, और क्वेश्चंस का मैं क्या करूँगी अगर मेरे पास जो है उसका मैटर नहीं होगा, तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे। फ़िलहाल मुझे ये बुक उतनी वर्थवहाइल नहीं लगी, तो मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो आप एनआईओएस की ही बुक परचेज़ कीजिएगा। कई लोग सरोहा के बारे में भी बात कर रहे थे, तो सरोहा के बारे में मैंने जो है नॉलेज नहीं इकट्ठी कर पाई है। तो मैंने केवल एनआईओएस के बारे में ही अभी तक देखा है, और काफ़ी हद तक मीन्स 2 ही यूनिट मैंने आपको पहले ही बताया, 2 ही यूनिट ऐसी हैं जो एनआईओएस में नहीं मिली हैं। तो उसके लिए भी आप एनईपी 2020 अगर पढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, और एक बहुत ही अच्छा ऐप, मतलब ऐप नहीं कहेंगे, एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल जिसके बारे में अभी मैं सर्च कर रही हूँ, तो उसकी सारी बारीकियाँ देखने के बाद उसके बारे में भी आपको सजेस्ट करूँगी। काफ़ी अच्छा चैनल है जिसके बारे में केवीएस का पूरा सिलेबस जो है पढ़ाया जा रहा है। हाँ, अगर मैं आपको इसके अगर वो दिखाऊँ चैप्टर्स, तो देख सकते हैं आप, कुछ भी उतना ख़ास मुझे लग नहीं रहा है इसमें पढ़ने पर। जब मैंने वहाँ मार्केट में देखी तो इतना कन्फ्यूज़न था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, थोड़ा-थोड़ा सा देखा और बहुत जल्दीबाज़ी थी। तो जल्दीबाज़ी में मुझे बस यही एक बुक अच्छी लगी तो मैंने ले ली। अब मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने ये बुक क्यों ले ली, क्योंकि उसमें मुझे कुछ ख़ास लग ही नहीं रहा है। जो मैं पहले से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ज़रूर इसमें ऐड हैं, बस वही मुझे ठीक-ठाक लग रहे हैं, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। आप चाहें तो ले सकते हैं, चाहें तो ना लीजिए। मेरी तरफ से तो जैसे कि देखिए, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड रिसोर्स एंड क्रिएटिविटी, तो बस ऐसा कुछ ठीक से नहीं मुझे इसमें समझ आ रहा है। तो मैं आपको कहूँगी आप एनआईओएस की ले लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। और हाँ, एनआईओएस के अगर आपको फ्री में एनआईओएस चाहिए तो उसका भी कुछ मैंने देखा था कहीं से, तो अभी उसकी डिटेल एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है। तो दोनों यानी कि यूट्यूब चैनल और एनआईओएस की फ्री नोट्स, इन दोनों के बारे में मुझे थोड़ा सा डिटेल अभी पता करना है। तो अगर आपको पता हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, मैं सर्च करके आपको इसके बारे में भी डिटेल दूंगी जल्दी ही, 1 या 2 दिन के अंदर पक्का दे दूंगी। उसके बाद ये मेरा यूथ कंपटीशन का मॉडल पेपर मैंने लिया है, मॉडल टेस्ट पेपर है, या आप इसको प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं, प्रैक्टिस सेट ही है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसके साथ आप जा सकते हैं। देखिए, इसमें 18 प्रैक्टिस सेट्स हैं, और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, 8 प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, और विथ सॉल्यूशन है। उसके साथ-साथ 10 मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ पहले, आप अगर बाहर देखेंगे तो इतना है। जैसे कि ये दिए गए हैं, सॉल्व पेपर्स हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर आए हुए पेपर्स हैं। और उसके साथ-साथ अगर इसके अंदर की बात करें, तो आप अगर देखेंगे तो ये देखिए इसमें क्या-क्या दिया है। तो केंद्रीय विद्यालय के जितने भी आए हुए पेपर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ तक आए हुए पेपर हैं। उसके बाद ये सेट्स दिए गए हैं। सेट पहले आपको ऐसे ही दिए गए हैं, आप उसको वैसे ही प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप चाहें तो उसका सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हैं, उसमें सॉल्यूशन भी गिवन है। तो ये प्रैक्टिस सेट मुझे बहुत ही वर्थवाइल लगा। इसका मैंने अभी एक ही प्रैक्टिस सेट और एक प्रीवियस ईयर पेपर इतना ही अभी लगाया है, क्योंकि इसको अभी मैं कंप्लीट नहीं करूँगी। इसको जस्ट मुझे चेक करना था कैसी है, क्योंकि इसका रिव्यू मुझे आप सबके साथ शेयर करना था, इस वजह से।
जो अभी मैं पहले से ही प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर रही हूँ, तो बस अभी उसको कंप्लीट करना है। उसके कुछ ही सेट्स बचे हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद मैं इसको ऐड करूँगी, तो फिर देखेंगे। तो बस ये है, ये काफ़ी अच्छा टेस्ट पेपर मुझे लगा। ये हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ के लिए है, आप देख सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, लेकिन इसके अंदर जो है, अगर मैंने जो परचेज़ की है वो हिंदी मीडियम में है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका इंग्लिश वर्जन भी ले सकते हैं, इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है। उसका इंग्लिश वर्जन का कॉस्ट मुझे नहीं पता, बट इसका कॉस्ट अगर मैं बात करूं तो इसका कॉस्ट कहाँ चला गया भाई? हाँ, तो आप देख सकते हैं इसका कॉस्ट भी अप्रॉक्स 300 रुपीज़ के अराउंड है। तो ये भी मुझे समथिंग 240 250 के अराउंड ही मिल गया था। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ये काफ़ी अच्छा है और इसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी दी हुई हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन दिया हुआ होता है ना, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी समझ में आ जाती हैं। क्वेश्चन का जो है कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा सिद्धांत विकास का नहीं है। तो इसमें बोथ में दिया गया है। अभी तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो इंग्लिश हिंदी बोथ में दिए गए हैं, पर इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो ओनली हिंदी में हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर को कनेक्टेड। फिर इस तरह से दिया है, फिर इसका एक आंसर दिया है, सदैव एक रैखिक होता है, और उसका क्यों ये वाला आंसर लिया गया है, ये इसका क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। बहुत ही अच्छे से जो है एक्सप्लेन की गई हैं, तो इससे क्वेश्चन का कन्फ्यूज़न क्लियर होता है। ये यूथ का ऑलवेज़ जो है मैं प्रीफ़र करती हूँ, बहुत ही अच्छी आते हैं। इससे पहले मैंने यूथ कॉम्पिटिशन का हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लिया था अपने सीटेट के टाइम पर, वो भी मुझे बहुत ही वर्थवाइल लगा था। उसके अलावा यूथ कॉम्पिटिशन का ही मैंने मैथ एंड साइंस का भी एक प्रैक्टिस सेट लिया था, वो भी मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगा। तो बस ये था मेरा बुक रिव्यू, जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें से मुझे ये दो बुक मेरी काफ़ी मुझे पसंद आई। जो ये 2 बुक मेरी हैं, इनका मुझे प्राइस, जो मैंने पैसा लगाया इनमें, वो मुझे ठीक लगा, पर इसका पैसा मुझे बहुत ज़्यादा जो है अखर गया। मुझे पसंद नहीं आया कि मैंने ये क्यों ले ली, मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसी ही बुक तो मैं पढ़ ही रही हूँ। पीडी पाठक की जो बुक है वो ऐसी ही है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको किसी दिन और कंपेयर करके दिखा सकती हूँ। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अगर मैं कहूँ तो आप इसके साथ बिल्कुल भी मत जाइएगा, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं देख कर ये तो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। और हाँ, अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुँच ही गए हैं तो आपको मैं बता दूँ कि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो एक फ्री ऐप, जो कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया है, और मैंने भी उसके बारे में थोड़ा बहुत सर्च किया है। अभी थोड़ा बहुत उसको और टेस्ट करना बाकी है। उसके बाद ही मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि वो यूट्यूब चैनल कितना वर्थवाइल है। और उसके अलावा NIOS के जो फ्री नोट्स हैं, फ्री बुक है, आप कहाँ से ले सकते हैं, उसका भी प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, कीप स्टडीइंग हार्ड।